बोले सूरी बैन यू गिर घाट घमसान मुट्ठी खातिर बाजरी को दे तो हिंदवान। जी हाँ, राजस्थान की भूमि अनेकों युद्धों की साक्षी रही है। यहाँ के वीरों ने सदियों से विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपनी मातृभूमि, संस्कृति और आत्मगौरव की रक्षा के लिए अनेकों युद्धों में अपना बलिदान दिया है। इन्हीं बलिदानों की श्रृंखला में गिरी सुमेल के युद्ध को विश्व इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें 8000 राजपूत वीरों ने शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना को लोहे के चने चबवाकर अपनी आत्माहुति देकर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। यह युद्ध 4 जनवरी 1544 को जोधपुर मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ के सेना नायक जेता और कुंपा राठौड़ के नेतृत्व में 8000 वीर योद्धाओं व अफगान शासक शेरशाह सूरी की 80,000 की विशाल सेना के बीच गिरी सुमेल स्थान पर लड़ा गया था। गिरी सुमेल गांव आज के राजस्थान में व्यावर जिले के जेतारण उपमंडल में पड़ते, इस कारण इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। यह जोधपुर से 90 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। तो ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में कि जेता और कुंपा का साहस देखकर शेरशाह सूरी ने कहा, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं इस वीडियो की पृष्ठभूमि को। तो 1531 में राव मालदेव राठौड़ मारवाड़ का शासक बना। वे अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन की पुस्तक तबकात-ए-अकबरी एवं फरिश्ता की पुस्तक तारीख-ए-फरिश्ता में मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जेतारण, मेड़ता, सिवान, जालोर, नागौर, टोंक और अजमेर तक किया और नागौर और अजमेर के क्षेत्र दिल्ली सुल्तानों के अधीन थे, जिस कारण दिल्ली के नए बादशाह शेरशाह के लिए मालदेव राठौड़ एक खतरे के तौर पर देखा जाने लगा। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मालदेव राठौड़ द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों पर कब्जा करने के कारण कुछ राजपूत सरदार क्रोधित होकर शेरशाह से मदद मांगने दिल्ली पहुंचे और शेरशाह के गठबंधन में शामिल हो गए। वहीं इस युद्ध के होने का एक तत्कालीन कारण यह भी माना जाता है कि कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी से हारने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं मालदेव के पास सहायता लेने के उद्देश्य से मारवाड़ आया था। राव मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया था। मैंने कन्नौज के युद्ध के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी हो जाकर देखी। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस कारण राव मालदेव के साम्राज्य विस्तार और हुमायूं का साथ देने से दिल्ली का अफगान शासक शेरशाह मारवाड़ की शक्ति को नष्ट करने के लिए 1543 में 80,000 घुड़सवारों की सेना और 40 तोपों के साथ फतेहपुर मेड़ता होते हुए जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर जेतरारण में गिरी सुमेल गांवों के पास डेरा डालकर बैठ गया। शेरशाह की सेना के साथ अजमेर के वीरमदेव और बीकानेर के राव कल्याणमल भी शामिल थे, क्योंकि मालदेव ने अजमेर और बीकानेर के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। शेरशाह के आने की खबर पाकर मारवाड़ का शासक राव मालदेव अपनी 50,000 घुड़सवार सेना के साथ गिरी सुमेल आ पहुंचा। इस दौरान इस क्षेत्र के नर्रा चौहान के नेतृत्व में स्थायी लोग भी मालदेव की सहायता के लिए आ पहुंचे और 1 महीने तक दोनों सेनाएं सुमेल के मैदान पर डेरा डालकर बैठी रही और 1 महीने बाद शेरशाह की परेशानी शुरू होने लगी। इतनी बड़ी सेना व हाथी घोड़ों के लिए राशन व पानी की व्यवस्था कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि यह जगह दिल्ली से काफी दूर थी और राशन की जो सप्लाई लाइन थी वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए शेरशाह ने अपनी आखिरी चाल चली। शेरशाह ने अपने नाम से खत लिखकर इन खतों में मालदेव के कुछ सरदारों को वफादारी बदलने के लिए शुक्रिया अदा किया था। शेरशाह ने ये खत मालदेव के डेरे के पास फिकवा दिए ताकि ये खत मालदेव के हाथ लग जाए और शेरशाह की यह चाल कामयाब रही। इससे राव मालदेव को अपने सरदारों पर संदेह हो गए। राव मालदेव ने जोधपुर की सुरक्षा को देखते हुए, उस समय जो मारवाड़ की राजधानी थी वो जोधपुर हुआ करती थी, उसकी सुरक्षा को देखते हुए युद्ध के लिए मना कर दिया और अपने सभी सरदारों को लेकर 4 जनवरी 1544 की सुबह जोधपुर के लिए निकल पड़ा। पर मालदेव के 2 सरदार जेता और कुंपा पीछे हटने से मना कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी वफादारी साबित करना चाहते थे। जेता और कुंपा कौन थे? तो जेता और कुंपा मारवाड़ के आशोक ठिकाने के सरदार थे। कुंपा रिश्ते में जेता का चाचा लगता था। दोनों मालदेव की सेना में सेनापति थे। इन्होंने ही अजमेर के शासक वीरमदेव को हराकर अजमेर, मेड़ता और डेंडवाना पर कब्जा किया था। फिर भी मालदेव नहीं माना और कुछ हजार सैनिकों की सेना को पीछे जेता और कुंपा के नेतृत्व में छोड़कर जोधपुर चला गया। अब बात करें युद्ध की, तो 4 जनवरी 1544 को मालदेव के जोधपुर चले जाने के बाद जेता और कुंपा ने शेरशाह की सेना पर हमला कर दिया और इस परिस्थिति में मगरे के नर्रा चौहान ने अपने नेतृत्व में 3000 सैनिकों को लेकर जेता व कुंपा के सहयोग में युद्ध करने का फैसला किया।
और ये सब मिलकर लगभग 8,000 राजपूत सैनिकों ने शेरशाह की 80,000 सैनिकों की भारी भरकम सेना का डटकर मुकाबला किया और ऐसा भीषण संहार किया जिससे शेरशाह की सेना में भगदड़ मच गई और कुछ ही घंटों में शेरशाह के 36,000 सैनिक मारे गए। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि शेरशाह ने मैदान छोड़कर दिल्ली लौटने का मन बना लिया। पर इसी बीच शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने शेरशाह को आकर खबर दी कि जेता और कुंभा मारे गए हैं। लेकिन मरने से पहले जेता राठौर, कुंभा राठौर व नर्रा चौहान ने व अन्य राजपूत सैनिकों ने आखिरी सांस तक शेरशाह की सेना को कड़ी टक्कर दी और शेरशाह बहुत ही मुश्किल से यह युद्ध जीत पाया था। तारीख ए दाऊदी पुस्तक में जिक्र मिलता है कि जेता और कुंभा की बहादुरी के बारे में सुनकर शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खान को कहा, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता और इस तरह के शूरवीर मेरे साथ होते तो मैं विश्व विजय कर लेता। अब बात करें इस युद्ध के परिणामों की तो युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी के सेनापति ख्वास खान ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। अजमेर से माउंट आबू तक मारवाड़ के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जुलाई 1555 में शेरशाह की मौत के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से अधिकार कर लिया। जेता और कुंभा ने इस युद्ध में अपने अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम एवं बलिदान का वो अध्याय लिखा कि वे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। यह पहला ऐसा युद्ध था जो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि विश्वास को साबित करने के लिए लड़ा गया था। नर्रा चौहान और राव जेता व कुंभा के बलिदान को आज भी लोकगीतों के जरिए याद किया जाता है। चितवंशीय नर्रा चौहान ने युद्ध खेला घमासान, राव जेता कुंभा की करी सहायता करके रण शमशान। नाहर का युद्ध देखकर भाग गया सूरी सुल्तान, बोलियो मुट्ठी भर बाजरे ही खो दे तो हिंदुआन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।